देखो रिकॉर्ड करने का है कि जो लोग नहीं आएंगे ना आज लोग, तो लोगों को रिकॉर्ड करके भेजेंगे। देखो क्या है सब, यहाँ पर टॉपिक्स लिखा है तत्वों के प्रकार, तत्व, परमाणु संख्या, कोश में इलेक्ट्रॉन। कोश में क्या? इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग जानते हैं कोश कौन कौन होता है, क्लास 9 में पढ़े, के सेल, एल सेल, एम सेल और कौन सा एन सेल। के सेल, एल सेल, एम सेल और कौन सा एन सेल। देखो कुछ कुछ सबका नहीं लिखा हुआ है, कुछ का लिखा हुआ है जो समझना आपको। जैसे आपके क्लियर करने के लिए कि अष्टक कौन भरा कौन नहीं भरा। कल हम लोग देखे थे ना, जो अष्टक भरा हुआ रहता है वो क्या हो जाता है, अक्रिय गैस हो जाता है ना। वो कैसा गैस हो जाता है? अक्रिय गैस हो जाता है। कैसा गैस? अक्रिय गैस हो जाता है। और क्या हो जाता है वो, उसका अगला यानी पहला कोष्टक के सेल में 2 ठो भरा हुआ होना चाहिए, एल सेल में भी कितना 8 ठो होना चाहिए, है ना। एम सेल में का फुलफिल होने के लिए भी कितना चाहिए 8 चाहिए। यानी अष्टक पूरा करना है सबको, अपना क्या करना है, अष्टक पूरा करना है। अष्टक यानी सबसे जो बाहरी कक्ष बनेगा उसको 8 से क्या कर लेना है, भर लेना है। तो जिसके पास एगो एक्स्ट्रा हो जाता था तो वो दान कर देता था, और जिसके पास घट जाता था वो क्या करता था, ले लेता था, ग्रहण कर लेता था। तो जो दे देता था उसे हम लोग क्या बोलते थे, धनायन, और जिससे हम लोग क्या करते थे, लेते थे, उसको क्या कहा गया था, ऋणायन। फिर देखो उत्कृष्ट गैस में हीलियम, नियॉन और कौन लिखा, आर्गन। हीलियम का कितना लिखा, परमाणु संख्या 2 है ना। तो के कोष में गया तो पहला कोष ही फुलफिल कर गया, है ना। 2 ही था तो पहला कोष क्या हो गया, फुलफिल हो गया। अभी ना ही ककरो देना है ना किसी चीज को क्या करना है, लेना है। फिर कौन आया, नियॉन। कौन आया, नियॉन। नियॉन का परमाणु संख्या कितना, 10 है ना। तो देखोगे जब कोष में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पहला आया 2, 2 के बाद कौन 8, तो 2 और 8 मिलकर के कितना हो गया 10, तो फुलफिल हो गया। अब इसे चाहिए क्या, नहीं ना चाहिए, ना ही देगा ना लेगा। फिर देखो आर्गन, कौन आया, आर्गन। आर्गन का कितना लिखा है 18, तो 2 8 10 और 8 कितना हो गया 18। के कोष में 2, एल कोष में कितना 8 और एम कोष में कितना लिखा है 8, फुलफिल हो गया, ना देगा ना लेगा। फिर देखो धातु, कुछ टॉपिक्स किसका बना गया है, धातु का बना दिया गया है ना। और जब धातु का बना दिया गया तो देखो सोडियम, क्या लिखा है, सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए तो क्या हो गया 2 8 10 अरे कितना 11। इसके पास एक्स्ट्रा एगो क्या हो गया, बच गया। ये क्या करेगा, दे देगा, यानी दे देगा तो अगर पास क्या रहेगा, प्लस रहेगा। क्या रहेगा, प्लस रहेगा। फिर देखो क्या लिखा है, मैग्नीशियम। क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना 12, तो 12 को जब विस्तारित किए तो 2 8 10 और 10 2 कितना, अगर पास के को बच गया, के को बच गया 2, तो ये 2 को क्या कर देगा, दे देगा। फिर आया कौन, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में कितना है 13, एल्युमिनियम में कितना है 13, तो के को 13 को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो 2 8 10 और 3 कितना 13, तो ये क्या करेगा 3 ठो दान करेगा, समझ गए। फिर देखो पोटेशियम, पोटेशियम का कितना लिखा 19, तो 2 8 10 10 8 18 और ये कितना 19, समझ पा रहे हैं। फिर देखो कैल्शियम, कैल्शियम का कितना 20, तो 2 8 10 10 8 18 18 और 2 कितना 20, समझ गए। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखो इसमें कितना 2 ठो बचा, इसमें कितना बचा 1 और इसमें क्या 2, तो ये धातु में नजर आया क्या 1 2 3 1 2, यानी एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो क्या करेगा एक्स्ट्रा को डोनेट कर देगा, यानी दे देगा। और अपने ऊपर क्या ले लेगा, धनायन का चिन्ह लगा लेगा, यानी प्लस का चिन्ह लगा लेगा, समझ गए। फिर आया कौन, अधातु। कौन आया, अधातु। अधातु में कौन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना 7 है ना, द्रव्यमान नहीं संख्या, तो 7 को जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो कितना हुआ 2 और 5, अगर घट के को जा रहा है 8 को पूरा करने के लिए 3 को क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, 3 तो क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। फिर देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना परमाणु संख्या 8, तो इसका देखो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए तो के सेल में 2 और एल सेल में कितना 6, 2 6 कितना हो गया, के को घट रहा है 2 ठो घट रहा है, तो 2 को क्या करेगा ये ग्रहण करेगा, यानी इसके ऊपर क्या रहेगा -2 चढ़ा हुआ रहेगा। फिर देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना 9, कितना है 9,
9 को जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया तो 2 और कितना 7, 2 और कितना हो गया, तो 2 और 7 मिलकर कितना 9, यानी इसका देखो बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है 7। केगो चाहिए इसको पूरा करने के लिए, एक तो एगो ग्रहण करेगा। फिर देखो यानी एक पर केगो माइनस एगो। फिर देखो सल्फर, सल्फर का कितना 16, 2 8 10 और 10 और 6 कितना हो गया, तो केगो घट गया इसको, हाँ 2 ठो, तो सल्फर में केगो चाहिए 2 माइनस। फिर फास्फोरस लिखा, फास्फोरस का कितना हो गया 15, 2 8 10, 10 और 5 कितना 15, इसको केगो चाहिए 3 ठो चाहिए। समझ में आया कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सबका नहीं लिखे हैं, बस कुछ उत्कृष्ट गैस को आपको समझना है, कुछ धातु को समझना है, कुछ क्या अधातु को समझना है। सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 है, सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 है, अर्थात इसमें एक इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने से अधिक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन 2 और 8 और एक एक्स्ट्रा क्या हो जा रहा है, बच जा रहा है। अष्टक पूरा करने के लिए कोई भी चाहता है कि मेरे पास ज्यादा हो, लेकिन 7 को लेने से अच्छा है कि एगो क्या कर देंगे, दे देंगे। 7 को लेने से अच्छा क्या है, एगो दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक डोनेट कर देगा। फिर देखो क्या लिखा, अर्थात इसमें एक इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने से क्या है, अधिक है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग कर देगा। क्या कर देगा, त्याग कर देगा। समझे। फिर लिखा देखो, क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना लिखा, 2 8 7 है, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, इसके बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तभी 7 को देने से अच्छा है कि एगो ले लेना, और अच्छा है 7 को देना कि एगो ले लेना, एक ले लेना। तो ये देखो क्या कर दिया, अर्थात इसके बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यह अपनी अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा, ग्रहण करेगा, और जब ग्रहण करेगा अर्थात यह ऋणात्मक हो जाएगा, यानी ऋण आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऋण आयन हो जाएगा। ये पार्ट समझ में आया, है ना। फिर देखो इसके आगे, विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम के साथ और क्लोरीन के साथ विपरीत आवेश है। विपरीत आवेश मतलब क्या, सोडियम के पास एगो प्लस है और क्लोरीन के पास क्या है, एगो माइनस है। सोडियम के पास कितना प्लस, एगो, और क्लोरीन के पास कितना, एक माइनस है, तो दोनों अभिक्रिया कर सकता है। और क्या लिखा है, विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोरीन की अभिक्रिया क्या हो सकती है। जैसे देखो सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए तो 2 8 और 1 कितना हो गया, 2 8 10 और 1 कितना 11, तो एगो क्या करेगा, डोनेट कर देगा, एगो क्या कर देगा, ये डेनोट कर देगा, और जब डोनेट कर देगा तो देखो Na के ऊपर क्या लग गया, प्लस, यानी 2 और 8 कितना हो गया, एगो इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, यानी क्या लग गया, E माइनस। समझ गए, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, अपने से घटा देगा, इसलिए क्या लिखा है, E माइनस, है ना। मन में चल रहा होगा कि जब यहाँ पे प्लस है, वो दे रहा है तो प्लस होना चाहिए, लेकिन देखो इस पे प्लस लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या कर दिया, ये हटाया है, इसलिए ई क्या लिखा, माइनस लिखा। क्लोरीन का देखो 2 और 8 कितना हो गया, 2 8 और 7 कितना हो गया, 17, तो क्लोरीन में क्या लग गया, माइनस लग गया, है ना। क्लोरीन माइनस, क्यों, अष्टक पूरा करने के लिए 2 और 8 और 8 यानी 18 बनना है, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, यानी ई क्या लिखा, प्लस लिखा। समझ गए। फिर देखो इसी को जब डॉट अभिक्रिया में चला ना, तो देखो Na के ऊपर एगो था, इसलिए क्या लिखा, एगो गोला लगाया। क्लोरीन का कितना था, 7 गो था, तो 1 2 3 4 5 6 और कितना 7, ई आकर के क्या करेगा, आंकड़ा भर देगा, तो अगर 8 गो हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसीलिए Na प्लस और Cl क्या लिखा, माइनस लिखा, और जब पीरियड बना तो क्या बन गया, NaCl बना। ये क्या बना, सेम कंडीशन देखो मैग्नीशियम में भी है, इसमें मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए तो 2 8 10 और 2 कितना 12, है ना। तो इसका जब अष्टक पूरा करना है तो 2 को छोड़ना पड़ेगा, और जब 2 को छोड़ेगा तो 2 और 8 हो गया, 2 और कितना हो गया 8, 2 8 कितना हो गया 10, तो 12 है, 10 से रखना है तो 2 को त्याग करना पड़ेगा ना, इसलिए क्या लग गया यहाँ पे 2 प्लस, क्या लग गया 2 प्लस, देख रहे हो, और 2 को इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है, इसलिए E माइनस माइनस हो गया। समझ गए। अब देखो जरा, क्लोरीन का हम लोग देख चुके हैं ऊपर में, 2 8 और कितना 7, 2 8 10 और 10 7 कितना 17, तो लेकिन अगर अष्टक पूरा करना है क्या करना है,
अष्टक पूरा करना है तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण करेगा, तो इसलिए Cl क्या लिखा, माइनस लिखा, 2 8 और क्या 8 लिखा। तो एक को इलेक्ट्रॉन चाहिए इसलिए क्या लिखा, E प्लस लिखा, क्या लिखा, E प्लस लिखा। क्लियर। फिर देखो ये Mg, अब देखना है कि अगर पास मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास के गो इलेक्ट्रॉन है, एक को चाहिए, मैग्नीशियम के पास 2 टो है और क्लोरीन को के गो चाहिए, एक टो चाहिए, तो ये गो तक पास तो पर भी बच जाएगा, इसलिए क्लोरीन के 2 गो अणु लग गया, है ना। एक गो क्लोरीन यहाँ लगा और एक क्लोरीन यहाँ लगा, है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन इसमें जाकर के बच जाएगा, तो इसका अष्टक भी पूरा रहेगा। और क्लोरीन जब 2 गो क्लोरीन लगा तो इसका एक अष्टक भी पूरा हो गया और इसका भी अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया। यानी Mg में क्या लिखा 2 प्लस और Cl में क्या लिखा 2 और एक गो माइनस लिखा, यानी Cl के गो लगेगा 2 ठो लगेगा, इसलिए क्या बन गया MgCl2 बन गया। समझ गए। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनी यौगिक कहते हैं। क्या बोला देखो, धातु से अधातु में, धातु से कहाँ पे अधातु में इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण हुआ, जैसे मैग्नीशियम धातु, क्लोरीन क्या अधातु, तो इस प्रकार से धातु का इलेक्ट्रॉन किसमें गया, अधातु में, धातु का इलेक्ट्रॉन किसमें गया, अधातु में। तो इस प्रकार से जो यौगिक बना, उस यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, आयनिक।